साइक्लोनिक स्टॉर्म अब कमज़ोर हो गया है और इस समय आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रों पर ही है। उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत परफॉर्मेंस इसका रहा है। लग रहा था कि ये आगे पहुंचने के बाद सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे थे कि ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों के पास पहुंचने के बाद रिकर्व करेगा और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत की तरफ, यानी उत्तर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, ओडिशा और आंध्र पश्चिम बंगाल के भागों से सटा हुआ, उन भागों पर पहुंचेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिस्टम यहीं पर पहुंचने के बाद कमज़ोर हो चुका है और अब ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। अनुमान यह है कि अगले 12 घंटों में, यानी 12 मई की रात में ही ये लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और इसके बाद ये और कमज़ोर होकर लो प्रेशर बन जाएगा। तो फिलहाल इसकी अभी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर है डिप्रेशन की इंटेंसिटी में और धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इसके प्रभाव से मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा और काकीनाडा तथा आसपास के तमाम इलाकों पर तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। बादल भी घने छाए हुए हैं आंध्र प्रदेश के इन तटीय इलाकों में। और यही नहीं, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम का जो रीजन है, साथ ही साथ साउथ ओडिशा का जो रीजन है, इन भागों पर भी बादल इसके प्रभाव से नजर आ रहे हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहले से ही बादल बने हुए हैं, तो इसका जो असर है बेसिकली अब खत्म होने वाला है। लेकिन हवाओं की जो रिदम इसने बनाई है, वो रिदम अभी टूटने वाली नहीं है, कंटिन्यू रहेगी। और वो हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में चल रही हैं, दक्षिण भारत में जो अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, वो हवाएं लगातार अभी जारी रहेंगी, क्योंकि और कोई बड़ा सिस्टम उन हवाओं को ब्रेक करने वाला नहीं दिख रहा है। इस वजह से अगले 2-3 दिनों के दौरान देश के तमाम राज्यों पर मौसमी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ दें तो बाकी जगहों की अगर हम बात करें, बाकी सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो साइक्लोन के चलते बारिश का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा है और अब भारत में बारिश में कमी मात्र 25% की रह गई है। एक्चुअल रेनफॉल का फिगर है 67.1 mm। 1 मार्च से बात कर रहा हूं मैं, 12 मई के बीच की, और इस दौरान 88.9 मिलीमीटर, लगभग 90 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है भारत में। लेकिन इसमें 25% की कमी है। और अगर हम कमी वाले राज्यों की बात करें तो इसमें ओडिशा 43% से डेफिशिएंट है, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक 100% डेफिशिएंट था। लेकिन अभी जिस तरह की बारिश की संभावना है, उसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 54% की कमी है, तेलंगाना में 48% की कमी है, महाराष्ट्र 70%, मध्य प्रदेश 81% और गुजरात की बात करें तो 97% की कमी है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ओवरऑल इन 2-2.5 महीनों में 2.4 मिलीमीटर मात्र वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जबकि बाकी जगहों पर बारिश ठीक ठाक होती है। उत्तर प्रदेश में 72% की कमी है, यहाँ 5.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और राजस्थान में देखिए -74% रेन है, दिल्ली में 80%, हरियाणा में 85%, पंजाब में 90% और उत्तराखंड में 70% की कमी है, हिमाचल प्रदेश में 87% और जम्मू कश्मीर में 77%, लद्दाख में 70% की कमी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हालात बेहतर हैं। यहाँ पर बारिश लगातार होने के चलते बारिश का जो आंकड़ा है दक्षिण भारत में, वो सामान्य से लगभग 46% ऊपर पहुंच गया है। सेंट्रल इंडिया में 58% की कमी है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में 1% की कमी है, जिसकी रिकवरी होनी संभावित है। और अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह के मौसम की उम्मीद आप कर सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर WD का असर अभी है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन के प्रभाव से हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं इस तरह से आने के बाद थोड़ा सा उत्तर भारत के भागों में भी पहुंच रही हैं, तो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कल भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी और आज भी होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है, इन भागों में भी वर्षा संभावित है। लेकिन पश्चिमी तराई क्षेत्रों में बहराइच से लेकर मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और नजीबाबाद के बीच में बहुत लाइट रेन होगी या बूंदाबांदी होगी, धूल भरी आंधी चलेगी। ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन बादल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है। आप देखिए इस तरह से ट्रफ बनी हुई है, तो ये ट्रफ यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। सेंट्रल यूपी से लेकर ईस्ट यूपी के बीच का जो तराई वाला बेल्ट है, उन भागों में कई स्थानों पर बादल घने छा सकते हैं और आंधी गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में बात करें तो बिहार में कई जगहों पर, और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश जारी रहेगी। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साउथ इंडिया में बारिश का स्प्रेड, जैसा कि मैंने कहा कि ये जब सिस्टम कमजोर हो रहा है, इसके बावजूद विंड की कंटिन्यूटी यहां पर बनी हुई है। ये जो रिदम है, ये रिदम आज भी जारी रहेगी और कल भी इसी तरह के रिदम की संभावना है, यानी इस लय में हवाएं बनी रह सकती हैं। जाहिर है कि इस रिदम में अगर हवाएं रहती हैं तो बारिश का जो प्रभाव है वो भारत के तमाम राज्यों पर रहेगा। यहाँ कोंकण गोवा में आप देखिए, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण गोवा का जो रीजन है, उत्तरी और मध्य इलाका, मुंबई समेत इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। इंटेंसिटी भले ही बहुत लो
स्लो रहेगी। गोवा में भी बारिश हो सकती है, कल भी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ। कुछ लोगों ने कहा कि जैसा लग रहा है मानसून आ गया है, तो इस तरह की बारिश होगी। केरल और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, तेलंगाना, इन भागों में भी वर्षा संभावित है। लेकिन अगर कहीं सबसे ज़्यादा असहनीय मौसम रहेगा तो वो होंगे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी इलाके, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, खासतौर पर आगरा और आसपास का दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन, पूरा ग्वालियर से लेकर भोपाल के बीच का, इन सभी भागों में 44-45 डिग्री सेल्सियस पारा जा सकता है। गुजरात और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा का उत्तरी रीजन, विदर्भ का उत्तरी हिस्सा, इन सभी भागों में बहुत असहनीय मौसम रहेगा। ये तो आज की स्थिति रही। और कल की बात मैं करूं तो कल उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। WD के आगे जाने के चलते पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन मॉइस्चर यहां से स्टिल जारी रहेगा। तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में एज यूजुअल मौसम रह सकता है। नजीबाबाद से और बहराइच से सहारनपुर के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में थोड़ा सा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं रहेगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में थोड़ा सा एक्टिविटी और बढ़ सकती है। कल आप उम्मीद कर सकते हैं 13 मई को, जब यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। वाराणसी में भी थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं और गोरखपुर में भी वर्षा की संभावना बन सकती है। लेकिन दक्षिणी भागों में लखनऊ और अयोध्या, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, साथ ही साथ झांसी, महोबा, यानी बुंदेलखंड का जो रीजन है, उन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह ही। और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी। बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश में कमी आने के आसार हैं। हवाओं का रुख भी बदल रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा रीजन में बारिश होगी और दक्षिण भारत में भी बारिश का दायरा सिमटेगा। आंध्र प्रदेश के मध्य तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है और तमिलनाडु तथा केरल और आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। जबकि गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे और बढ़ेगा। राजस्थान, गुजरात के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में बढ़ जाएगा। दिल्ली में एज यूजुअल गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 14 मई की। 14 मई को भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर और पूर्वी इलाकों में बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित रहेगी। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। कुछ इलाकों में ज़रूर यहाँ पर वेदर कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो प्री मानसून सीजन है अप्रैल, मई और जून का, इस दौरान प्री मानसून सीजन वैसे मार्च, अप्रैल, मई है, लेकिन पूर्वी भारत के क्षेत्रों में काल बैसाखी यानी नॉर्वेस्टर का प्रकोप देखने को मिलता है इस दौरान। तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए, कुछ इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ओडिशा और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होगी। दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी। मुंबई समेत कोंकण, गोवा रीजन में बादल बनते रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की फुहारें, जैसा कि मुंबई में इस समय पड़ती हैं, ऐसी पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का प्रभाव लगातार बना रहेगा और ये सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाला हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।